चलिए दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वर्ल्ड अफेयर्स चैनल पर। स्टार्ट करते हैं अपने आज के करंट अफेयर डेली बेसिस पर। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं क्विक पॉइंट, ऑर्गेनाइजेशन, स्पेशल डे, अनस्क्रूटेड न्यूज ऑफ द डे एंड पीवाईक्यूज। आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, अमन सर वाईफाई स्टडीज, थोड़ा आपको इस वीडियो का पीडीएफ अवेलेबल हो सके। ये आज आपका फाइनल डे है और फाइनल ऑफर भी है जिसमें आपको एक ह्यूज डिस्काउंट मिल रहा है 20% का लाइव अमन कोड से। तो इस ह्यूज डिस्काउंट को जरूर यूटिलाइज करिए। आज लास्ट अपॉर्चुनिटी है, कोड आपके सामने लाइव अमन है। बाकी आप सभी को आज अनअकैडमी पर एक फ्री करंट अफेयर का कंप्लीट मैराथन मिलने वाला है 4 घंटे का, जो कि मेरे टेलीग्राम चैनल अमन सर वाईफाई स्टडी पे अवेलेबल होगा। चलिए, पहला करंट अफेयर आप सभी के सामने। हाल फिलहाल में एक स्टेट ऑफ क्लाइमेट इन एशिया रिपोर्ट 2021 जो है अब जारी की गई है। तो ये रिपोर्ट किसने पब्लिश करी? वर्ल्ड मेटलर्जिकल ऑर्गेनाइजेशन और यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक एस्केप के द्वारा, इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा लाई गई। इसमें क्लाइमेट के बारे में बता रखा है कि एशिया में क्लाइमेट कैसा है। तो डाटा के अनुसार फ्लड और स्टॉर्म जो है 80% कारण बना है नेचुरल डिजास्टर में, जिससे एशिया को नुकसान हुआ है, इकोनॉमी को नुकसान हुआ है। तो इसके बारे में और जानते हैं। पहले एक क्वेश्चन, इसमें से कौन सा एक स्कैंडिनेवियन कंट्री नहीं है? आंसर कमेंट बॉक्स पे दीजिएगा। चलिए, तो ये डाटा जो है पूरी रिपोर्ट का वो जानते हैं। देखिए, इस 2021 के साल में एशियन कंट्रीज को 35 बिलियन के आसपास का नुकसान झेलना पड़ा है फाइनेंशियल लॉसेस नेचुरल डिजास्टर की वजह से। तो ये एक बड़ा इम्पैक्ट है, जिसमें इंडिया का जो अमाउंट है वो है 3.2 बिलियन का, जो सिर्फ और सिर्फ फ्लडिंग की वजह से इंडिया को जो है ज़्यादातर नुकसान झेलना पड़ा जून सितंबर 2021 के समय में। तो इंडिया पे जो फ्लड या साइक्लोन जो आए हैं, बेसिकली उन साइक्लोन्स के नाम पूछता है। तो पहला है तुक्तय, दूसरा यश, ये इंपॉर्टेंट है, तीसरा गुलाब और शाहीन और जवद। ये सारे के सारे फ्लड के नाम है, साइक्लोन के नाम है जो आपको याद रखने हैं। इनकी स्पीड ज़्यादा थी। और उसके अलावा इंडिया ने कुछ स्टेप भी उठाए हैं इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए, कैसे क्लाइमेट से बचा रहे। तो इंडिया ने अडॉप्ट किया है क्लाइमेट चेंज को लेके इन्वेस्टमेंट, जिसमें इंडिया इन्वेस्ट कर रहा है अराउंड 46.3 बिलियन एनुअली, तो डैट अपने ही जीडीपी का 1.7%, सो डैट की इन सब चीज़ों से छुटकारा पाया जा सके। चलिए, दूसरा क्वेश्चन आप सभी के सामने, करंट अफेयर आप सभी के सामने। नई चेतना पहल बदलाव की, ये जो कैंपेन है ये किसने लॉन्च करी है? तो ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट के द्वारा की गई है। नई चेतना पहल बदलाव की एक कम्युनिटी लेड नेशनल कैंपेन है, जिसमें जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन उसको कम करने की कोशिश की जाएगी। और इसी के साथ केरला सरकार ने एक कैंपेन लॉन्च की है इसी के अंतर्गत। इसका नाम है कुटुंबशीर मिशन। इसके भी बारे में जानते हैं और इस कैंपेन के बारे में भी जानते हैं। पहले एक क्वेश्चन आप सभी के सामने, इसमें से कौन सा वीकेस्ट बॉन्ड है इन चारों में से? चलिए, तो पहले कैंपेन के बारे में जानते हैं, फिर केरला की जो कैंपेन है उसके बारे में भी जानेंगे, प्रोग्राम के बारे में। तो ये जो कैंपेन है जो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट के द्वारा स्टार्ट की गई, 4 वीक का कैंपेन है, जिसमें महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं उन सभी के लिए जो है जागरूकता फैलाई जाएगी, किस तरीके से उन अत्याचारों को, वॉयलेंस को रोका जाए। तो इसका थीम भी है, एक पर्टिकुलर थीम क्या है? जेंडर इक्वालिटी एंड जेंडर बेस्ड वॉयलेंस, ये थीम है इसका। इस कैंपेन को जो है कोलैबोरेशन में किया जा रहा है, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन जो है इसमें पार्टिसिपेट कर रही है। सभी स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक लेवल पे ये किया जाएगा। और दूसरी ओर जो केरला के द्वारा कैंपेन स्टार्ट किया गया है, उसमें पॉवर्टी इरेडिकेशन, वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर फोकस किया जा रहा है, यूजिंग अ स्कीम नेम, मिशन नेम स्टेट पॉवर्टी इरेडिकेशन मिशन, जो गवर्नमेंट ऑफ केरला का मिशन है, स्पैम के नाम से इसे जाना जाता है। जिसमें जो कुटुंबश्री है उसका अर्थ क्या है? मलयालम लैंग्वेज है, इसका अर्थ है प्रोस्पेरिटी ऑफ द फैमिली। तो स्पैम के थ्रू जो है कम्युनिटी लेवल पर जो है हर एक फैमिली की प्रोस्पेरिटी के बारे में सोचा गया है। एक और करंट अफेयर देखिएगा, हाल फिलहाल में कौन से व्यक्ति हैं, यूनियन मिनिस्टर हैं, जिसने लॉन्च किया है बुक इंडिया द मदर ऑफ डेमोक्रेसी? तो धर्मेंद्र प्रधान जी, जो कि एजुकेशन मिनिस्टर हैं, स्किल डेवलपमेंट मिनिस्टर हैं, उनके द्वारा लॉन्च किया गया है इंडिया द मदर ऑफ डेमोक्रेसी। और ये किताब किसने प्रिपेयर और पब्लिश करी है? इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च के द्वारा की गई है। वहाँ के जो प्रेसिडेंट प्रोफेसर हैं रघुवेंद्र तनवर, वो भी उपस्थित थे इसी इवेंट में। बेसिकली इसमें इंडिया की जो डेमोक्रेसी से संबंधित इतिहास है, सिविलाइजेशन कैसे स्थापित हुई, उस सब के बारे में बता रखा है। एक और क्वेश्चन, ये करंट अफेयर आपको मिल सकता है। ये राजधानी के मंत्र जो है ये किसके द्वारा पब्लिश किए गए? तो पीसी बालासुब्रमण्यम के द्वारा। उसके अलावा कौन सी स्टेट के गवर्नर है? राजेंद्र विश्वनाथन जी, जिन्होंने रिलीज किया द मैकमोहन लाइन। तो ये किताब हिमाचल प्रदेश के हैं।
चलिए, तो इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन, एक और करंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, निक्षय जो इनिशिएटिव था प्रेसिडेंट ने स्टार्ट किया था ट्यूबरक्लोसिस को लेके, अब उसके एक पहले नेशनल एम्बेसडर बनाए गए हैं, उनका नाम क्या है? तो आंसर है दीपा मलिक जी। देखिए, दीपा मलिक जी भारत की पहली वुमेन पैरा ओलंपिक मेडलिस्ट हैं। अब ये ट्यूबरक्लोसिस एरेडिकेशन कैंपेन में अपना सपोर्ट देंगी। नेशनल एम्बेसडर इन्हें घोषित किया गया। निक्षय मित्रा इनिशिएटिव जो है, जो कैंपेन है, उसका इन्हें नेशनल एम्बेसडर घोषित किया गया है। देखिए, ये जो निक्षय स्कीम है द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा स्टार्ट की है। हमारे भारत में टीबी को 2025 तक खत्म करने के लिए इनिशिएटिव लाया जाए, तो जो 3 लेवल पे है, न्यूट्रिशन, एडिशनल डायग्नोसिस और प्रोफेशनल सपोर्ट लेवल पे। एक और करंट अफेयर, कौन सी स्टेट की गवर्नमेंट है जिन्होंने अपॉइंट किया है एक कनाडा फिल्म एक्टर सुदीप को ब्रांड एम्बेसडर? तो कर्नाटका। उसके अलावा बंधन बैंक ने कौन से क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो सौरव गांगुली जी को। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाल फिलहाल में थर्ड मेजर सर्वे वेसल जो है, जो एक शाख है, ये लॉन्च की गई कहाँ पे? तो ये चेन्नई में लॉन्च की गई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये इंडियन नेवी को स्ट्रेंथन करने के लिए ज़रूरी है। एक शाख जो है ये लॉन्च की गई। वाइस एडमिरल M.A. हम्पीहौली जो है, फ्लाइंग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ सदर्न नेवल के जो है, उनकी प्रेजेंस में चेन्नई का जो सदर्न नेवल कमांड है वहीं पे है चेन्नई में, तो वहीं पे इसे इनॉग्रेट किया गया। ये 4th लार्ज सर्वे वेसल है जो इंडियन नेवी को मिलने वाली है, तो बेनिफिशियल रहेगी इंडिया का मैरीटाइम सिक्योरिटी को सपोर्ट करने के लिए। इंडिया का फर्स्ट डिस्प्ले फैब जो है सेटअप किया गया कहाँ पे? तेलंगाना में। कौन सी स्टेट है जहाँ पे पहला इंडिया का अवलांचे मॉनिटरिंग रडार बनाया गया? तो ये सिक्किम में बनाया गया। बर्फीले तूफानों को जानकारी इससे मिल जाएगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये हर साल ये आता है हमारे, ये इवेंट होता है हमारे भारत में। तो कौन सी सिटी है जहाँ पर ये बाइनियल जो है एयर शो होता है एयर इंडिया का, और अभी ये जो है 13 से 17 फरवरी कहाँ पे होने वाला है? तो इस बार जो ये शो है दोस्तों, ये होगा इस बार बेंगलुरु में। तो बेंगलुरु में होने वाला है। बेंगलुरु का एक आर्मी स्टेशन है बेंगलुरु में, वहीं पे होगा। यूनियन मिनिस्टर ऑफ डिफेंस के द्वारा अनाउंस किया गया था ये अभी हाल फिलहाल में, कि 13 से 17 फैब के बीच में जो है ये इवेंट होगा। ये 4th एडिशन होगा एरो इंडिया का। एरो इंडिया बेंगलोर में जो है पहले भी जब स्टार्ट किया गया था 1996 में, तभी यहीं पे ऑर्गेनाइज किया गया था। डेफिनेटली इसमें इंडिया जो है अपनी जो फोर्सेस हैं उनकी क्षमता को दर्शाता है, डिफेंस इंडस्ट्री के लिए बेनिफिशियल रहता है। उसके अलावा एक करंट अफेयर, पैसिफिक कंट्री कौन सी है जो 12th वर्ल्ड हिंदी डे ऑर्गेनाइज कर रही है? तो फर्स्ट टाइम तो फिजी है, फिजी देश है। फिजी में वैसे इंडियंस बहुत हैं। तो उसके अलावा 14th एडिशन वर्ल्ड स्पेसिस जो कांग्रेस है, ये कहाँ पर ऑर्गेनाइज किया जा रहा है? तो महाराष्ट्र में। कल एक सवाल पूछा गया था इंटरनेट के जगत में MAN का क्या फुल फॉर्म है? तो अनुभव के द्वारा बिल्कुल सही आंसर, मेट्रोपॉलिटन एरिया। और उसके अलावा बाकी आंसर भी सही है। आज का सवाल देखिएगा, कौन सा देश ब्रिक्स का मेंबर नहीं है, एसोसिएशन में नहीं है? आंसर कमेंट बॉक्स पे दीजिएगा। दोस्तों, आज टेलीग्राम पे आपको जो 9:30 बजे आपका एक कंप्लीट करंट अफेयर मिलेगा, फ्री करंट अफेयर होगा। जस्ट यूज़ द कोड लाइव अमन, और इसका जो लिंक है मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डलवा रहा हूँ। आप सारे के सारे एक्सेस कर लीजिएगा। 9:30 बजे टेलीग्राम पे भी अवेलेबल होगा। ये यूटिलाइज करिएगा, इससे आपका सारा करंट अफेयर कवर होगा। सब्सक्रिप्शन आप ज़रूर लीजिए। ये सिर्फ और सिर्फ आज का लास्ट डे सब्सक्रिप्शन ऑफर है, जिसमें आपको इतना बड़ा डिस्काउंट मिल रहा है, इतना अमाउंट सेव कर रहे हैं आप लाइव अमन कोड से। ये कल आपको अवेलेबल नहीं होगा, तो अपॉर्चुनिटी सिर्फ आज है। कोई भी सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं आप, अनलिमिटेड एक्सेस आप ले सकते हैं आज लाइव अमन से। बट ये ध्यान रखिएगा कि इस कोड को यूज़ करें जिससे आपको ये ऑफर अवेलेबल हो, लाइव अमन। और आज ही लीजिए, कल आपको जो है ये इतना बड़ा डिस्काउंट नहीं मिलेगा, सिर्फ आज ही मिलेगा। सेशन को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।